साथियों नमस्कार। आज से हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यात्रा साहित्य एवं व्यंग्य विधा से संबंधित जो प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा आदि विधाओं से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हिंदी काव्य के इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न, काव्यशास्त्र से संबंधित भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान से संबंधित एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। जो भी मित्र आज पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वे प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज शुरू करते हैं। 1895 नंबर क्वेश्चन से है, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ऑप्शन है सुधियाँ उस चंदन के वन की, याद हो कि न याद हो, चीड़ों पर चांदनी, अपनी खबर। तो इसका सही उत्तर होगा चीड़ों पर चांदनी। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, जबकि सुधियाँ उस चंदन के वन की संस्मरण है विष्णुकांत शास्त्री का, याद हो कि न याद हो संस्मरण है काशीनाथ सिंह का, और अपनी खबर बड़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, देवकी नंदन खत्री, आचार्य शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। इनके कुछ अन्य यात्रा वृत्त हैं लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुखतः निबंधकार एवं आलोचक हैं और देवकी नंदन खत्री प्रमुखतः तिलिस्मी उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? ऑप्शन है निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, काव्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यात्रा वृत्तांत। यह प्रश्न भी DSSB TGT 2021 में पूछा गया था। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा विधा में लिखा गया है। इनके अन्य यात्रा साहित्य हैं लंका यात्रावली, ईरान, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, जापान, किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास। राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, या यूँ कह लें कि यात्रा साहित्य जो पूरी विधा है हिंदी में उसके केंद्र बिंदु राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ त्यागी, ओम प्रकाश कश्यप, फजले हसनैन, हरिशंकर परसाई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1924 में हुआ। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग्य को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970 तथा विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन है भावपरक, संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण, ऑप्शन 3 है युग विशेष का आभास देने वाली, ऑप्शन 4 है चिंतन प्रधान। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी 2 और 3 सही हैं। UGC नेट दिसंबर 2020 और 21 में यह प्रश्न पूछा गया। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा था। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। ऑप्शन है मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष,
यूजीसी नेट दिसंबर 2020 जून 2021 के प्रश्न में ये पूछा गया है प्रश्न पत्र में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 3 और 4 ठीक है। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या क्या सही है। ऑप्शन 1 है 1 टायर की राम कहानी, 2 लेखक के चालक की कहानी, 3 मिस्टर पीटर की कहानी, 4 ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी 1 टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी। यह भी यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 में, चूँकि ये जो पुस्तकें हैं अरे यायावर रहेगा याद, ये सभी यूजीसी नेट के सिलेबस में, इसलिए यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा जाता है। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में 1 टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्त के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्त एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है जो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ऑप्शन है मरुधर मृदुल, हरिसुमन विष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक मरुधर मृदुल हैं। मरुधर मृदुल जी का जन्म 7 मई 1930 को जोधपुर राजस्थान में हुआ। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस कृति के लिए मरुधर मृदुल जी को 1985 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है माजुली, धरती का धन, 20वीं सदी का बाढ़ भट्ट, बहता पानी निर्मल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1 और 4 सही है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक अज्ञेय हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित हैं, परशुराम से तूर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा, माजुली, बहता पानी निर्मल। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, अपना धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखाचित्र, शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रा वृत्त। तो इसमें शांति निकेतन से शिवालिक जो है यात्रा वृत्त विधा की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, बल्कि हसीब प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो हजारिशा द्विवेदी पर केंद्रित है। अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित संस्मरण है। यूपी टीजीटी 2021 का यह प्रश्न था। नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहीन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोटि के संपादक तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर 1 में पूछा गया। यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है। यह मंगोलिया और कनसू की ओर प्रधान का रास्ता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो शामिल नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है शामिल नहीं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायुविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत त्रयी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पूछा गया था, नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। ऑप्शन ए खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना। ऑप्शन बी ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी होना। ऑप्शन सी लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। ऑप्शन डी ख चे द्वारा चाय के प्याले को छू जाना। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नंग रचे गांव में बेटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोंगे के दामन का प्याले से छू जाना। महापंडित राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची है। ल्हासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्य की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर, ल्हासा की ओर। अगला प्रश्न है राहुल संकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी। ऑप्शन ए चिदोंग प्रसाद में स्थित देवालय में, यही सही है। राहुल संकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति चिदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में दिखाई दी। इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। अगला प्रश्न जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ही पूछा गया है, टार्च उठाकर देखो दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो यह ऑप्शन डी खटमल के लिए। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल संकृत्यायन हैं। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना गया है। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया। उनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह है ऑप्शन है निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, अज्ञेय एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती किन्नर देश में, ये ठीक नहीं है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, ये सही है। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का यह प्रश्न था। धर्मवीर भारती का जो यात्रा वृत्तांत है वो यात्रा चक्र है 1955 में, और किन्नर देश में राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यूपीपीजीटी 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश में 1948 ईस्वी यात्रा साहित्य विधा की रचना है। राहुल संकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत किन्नर देश में है। इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत निम्न है: मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। यात्रा वृत्त लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्त की रचना की है। संस्मरण हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्ताज का जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग तथा हिंदी में शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है राम नारायण मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, देवी प्रसाद खत्री, कन्हैयालाल मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी कन्हैयालाल मिश्र। हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्त है, जबकि यूरोप यात्रा में 6 मास राम नारायण मिश्र, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का है, रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। राहुल संकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? आरपीएससी में, यूके SSSC में, एनबीएस टीजीटी में, यूजीसी नेट में, यूपी टीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया। महत्वपूर्ण है और आसान भी है, आप सब जानते हैं। ऑप्शन है निर्मल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यात्राओं का समुद्र पारीय संसार है। यह सारी यूरोप का यात्रा वृत्त है। अज्ञेय के प्रमुख यात्रा वृत्त हैं अरे आया और रहेगा याद 1953। मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक। विष्णु प्रभाकर का है जेतुपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नैहर में, हम सफ़र मिलते रहे, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्त है चीड़ों पर चांदनी 1964। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन है आंखों देखा रूस, पृथ्वी परिक्रमा, यात्रा के पन्ने, लद्दाख यात्रा की डायरी,
यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यात्रा के पन्ने। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत यात्रा के पन्ने हैं। राहुल सांकृत्यायन ने निम्न यात्रा वृत्तांतों की रचना की है: मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, चीन में क्या देखा, रूस की सैर तथा आंखों देखा रूस, जवाहरलाल नेहरू की यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक शिव प्रसाद गुप्त हैं। लद्दाख यात्रा की डायरी के लेखक कर्नल सज्जन सिंह हैं। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। अगला प्रश्न है, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा साहित्य, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का यह प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन है यात्रा साहित्य। यह भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य के लेखक अनिल यादव हैं। अनिल यादव पत्रकार तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। सही युग्म का चयन कीजिए: भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष वेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो इसमें मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक सही है। भगवत शरण उपाध्याय का एक यात्रा वृत्तांत है, वह दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी। रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, पाँवों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न है, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से उद्धृत हैं? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, लद्दाख की यात्रा, स्मृति की रेखाएं, सौंदर्य की नदी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौंदर्य की नदी नर्मदा। इस कृति के लेखक अमृतलाल वेंगड़ हैं। यात्रा वृत्तांत विधा की कृति है, जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है। लद्दाख की यात्रा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। ऑप्शन है मीठी तलाई से कोलियात, कबीरबड़ से विमलेश्वर, कोलियात से भरूच, केली से सूलपाड़ेश्वर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलियात में भरूच। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कोलियात में भरूच है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत के पड़ाव निम्नलिखित हैं: जबलपुर से छेवलिया, छेवलिया से मंडला, मंडला से छिनगांव, छिनगांव से अमरकंटक, अमरकंटक से डिंडौरी, डिंडौरी से महाराजपुर, महाराजपुर से ग्वारीघाट, मीठी तलाई से कोलियात, कबीरबड़ से विमलेश्वर, केली के शूलपाड़ेश्वर आदि से यात्रा वृत्तांत के पड़ाव हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं: ऑप्शन है नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंदास, महादेवी वर्मा। यूपीपीजीटी 2009 का प्रश्न है, तो इसका जो सबसे नज़दीकी सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन को विशेष प्रसिद्धि मिली। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण विवरण है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रेखा चित्र, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, डायरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यात्रावृत्त। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर यात्रावृत्त विधा की रचना है। इनके अन्य प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने आदि। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामवृक्ष वेनीपुरी। जीटीसी में और यूपीटीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। इनका एक और यात्रा वृत्तांत है उड़ते चलो उड़ते चलो। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है यह दुनिया में, कलकत्ता से पेकिंग। तथा राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है, ये सही है। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत, यात्रा साहित्य निम्न है, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबद्ध हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध मत, बी है शैव मत, सी है जैन मत, डी है शाक्त मत। तो यह मुख्यतः ऑप्शन बी शैव मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, गे। डी SSSB PGT 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य यात्रा साहित्य का जो जनक है वो राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। उनके यात्रा साहित्य हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून आदि। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक ... है।
ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है। इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा है। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ। अगला प्रश्न है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल शंकरत्यायन, निर्मल वर्मा, नगेंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नगेंद्र का लिखा यात्रा वृत्तांत है। राहुल शंकरत्यायन का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा आदि। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है। ऑप्शन है सूरज चमके आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, लंका यात्रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरज चमके आधी रात। हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का, हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर का, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष वेनीपुरी का, अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास का। अगला प्रश्न है देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष वेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। DSSB PGT 2018 का ये प्रश्न था। रामधारी सिंह दिनकर ने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे, देश विदेश, मेरी यात्राएं। राम वृक्ष वेनीपुरी ने पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। भगवत शरण उपाध्याय ने वह दुनिया में और कलकत्ता से पेकिंग। अगला प्रश्न है यादें यूरोप की किस रचनाकार की रचना है। ऑप्शन है रामदर्श मिश्र, काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती। तो ये सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। इनका अन्य एक यात्रा वृत्तांत है यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। काका कालेलकर के हैं हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न है यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्ति की लेखिका कौन है। ऑप्शन है शिवानी, चित्रा मुदगल, मनु भंडारी, मृणाल पांडे। DSSB TGT 2018 का ये प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवानी। यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्ति की लेखिका शिवानी है। शिवानी के प्रमुख उपन्यास हैं 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विश्वकन्या, करिए छिमा, श्मशान चंपा, गैंडा, मणिक और रथ्या किष्णुली विवर्त। अगला प्रश्न है अरे यायावर याद रहेगा कि रचनाकार कौन है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय, नगेंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी अज्ञेय। अरे यायावर याद रहेगा कि रचनाकार अज्ञेय हैं। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली है। डॉक्टर नगेंद्र की यात्रा वृत्तांत हैं तंत्रालोक से यंत्रालोक तक और प्रवासी की यात्राएं। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है किन्नर देश में राहुल शंकरत्यायन, देश विदेश निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष वेनीपुरी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है जो सुमेलित नहीं हुआ ऑप्शन बी देश विदेश निर्मल वर्मा। यह निर्मल वर्मा का नहीं है बल्कि ये रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत है। जबकि किन्नर देश में राहुल शंकरत्यायन, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष वेनीपुरी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। यूपी PGT, हिमाचल प्रदेश PGT और आश्रम पद्धति PGT में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी, ललित निबंध। सही उत्तर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इस यात्रा वृत्त में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन मोहन राकेश ने सजीव रूप में किया। मलबे का मालिक, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सभी मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। ऑप्शन है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवारी लियाँ। इसमें ऑप्शन सी शोक सभा शरद जोशी का व्यंग्य नहीं, यह राजकिशोर द्वारा लिखा गया लेख। अगला प्रश्न है जो LT हिंदी 2018 में पूछा गया, लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक कौन है। ऑप्शन है ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रावृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रावृत्त हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है। ऑप्शन है घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम, सागर के आर पार। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्योतिपुंज हिमालय।
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रावृत्ति ज्योतिपुंज हिमालय है। इनके अन्य यात्रावृत्ति इस प्रकार हैं: हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, हम सफ़र मिलते रहे। अगला प्रश्न है, पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन है नरेश मेहता, रामदर्श मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामदर्श मिश्र। पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्ति के लेखक रामदर्श मिश्र हैं। अन्य उनके यात्रावृत्ति हैं तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश। नासिरा शर्मा का जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। शिव प्रसाद सिंह का साबजा पत्र कथा कहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं। ऑप्शन है याद हो कि न याद हो, अरे आयावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो इसमें अरे आयावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक जो है ये यात्रा वृत्तांत है। बाकी काशीनाथ सिंह का संस्मरण है याद हो कि न याद हो, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय का संस्मरण है। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य से संबद्ध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है यात्रा साहित्य। जहाँ फव्वारे लहू रोते नासिरा शर्मा की रचना है। आँखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर। अंतहीन आकाश विश्वनाथ शाह तिवारी। एक लंबी छाह रमेश शाह। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? ऑप्शन है गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरयू पार की यात्रा। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की यात्रावृत्त संबंधी रचना है। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत हैं लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है? ऑप्शन है सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल अज्ञे। यूपी टीजीटी 2002 का यह प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन है अज्ञे, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यशपाल। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की सामाजिक व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण दिया है। एक अन्य यात्रा वृत्तांत राहबीती में यशपाल ने पूर्वी यूरोपीय के देशों का सशक्त चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? यूजीसी नेट दिसंबर 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन है उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यात्रा वृत्तांत। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेख राहुल सांकृत्यायन के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में संकलित है। राहुल जी ने घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत किया। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताना है। इसमें सबसे पहले मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन 1937, कलकत्ता से पेकिंग 1955 डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा, यात्रा चक्र 1995 धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन है मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजक। तो इसमें सही उत्तर है शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में लिखित शिव प्रसाद गुप्त का है। मेरी जर्मन यात्रा 1926 सत्यदेव परिव्राजक। मेरी ईरान यात्रा मौलवी महेश प्रसाद 1930। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद सिंह। युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित यात्रावृत्त है। इस यात्रावृत्त में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया है। मेरी ईरान यात्रा महेश प्रसाद, मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत तंत्रालोक से यंत्रालोक तक है, जबकि कन्हैयालाल नंदन ने धरती लाल गुलाबी चेहरे तथा धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। अगला प्रश्न है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सत्यदेव परिव्राजक। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की परीक्षा में यह पूछा गया था। यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्त है। यात्रा संबंधी इनकी अन्य कृतियां हैं मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र। जबकि शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर का हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफ़र मिलता रहे आदि यात्रा वृत्त हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके यात्रा साहित्य और व्यंग विधा से संबंधित रचनाओं को देखा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से आपको ये समझ आ जाता है, एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, बार बार एक ही फैक्ट आप रिवीजन करते हैं तो कई बार एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनका आपको रिवीजन हो जाता है।
पढ़ने का तरीका भी पता चल जाता है कि क्या फैक्ट महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, किन्हें हर हाल में नहीं भूलना है, किन्हें आप किन फैक्ट में थोड़ी छूट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप देने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्व करना, उसका एक शॉर्ट नोट बना लेना बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।